मेरे ऊपर एक हिंदूवादी संगठन ने गलत आरोप लगा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, जेल में डाल दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जेल जाना पड़ेगा। हमारा हंसता खेलता परिवार था, अच्छी नौकरी थी, मुझे धर्मांतरण के फर्जी केस में फंसा दिया गया। मेरे बीवी बच्चे कैसे रहे, कितनी शर्मिंदगी हुई, ये सिर्फ मेरा कलेजा जानता है। ये दर्द है फर्जी धर्म परिवर्तन केस में 40 दिन तक जेल में रहने वाले अभिषेक गुप्ता का। कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया। 2022 में सामने आया फर्जी धर्म परिवर्तन का ये चर्चित केस बरेली का है। बरेली में थाना बिथरी चैनपुर में बिचपुरी गांव पड़ता है। 29 मई 2022 को अचानक अभिषेक गुप्ता के घर 8 लोग पहुंच जाते हैं। इन 8 लोगों में एक डॉक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और FIR लिखने वाला हेड कांस्टेबल के साथ साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग होते हैं। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप था कि अभिषेक गुप्ता अपने घर में लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बेगुनाह पर FIR लिखवा दिया। हिमांशु पटेल ने थाने में तहरीर दी कि अभिषेक गुप्ता और उनका गैंग हिंदुओं को लालच देकर ईसाई में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम चला रहा है। धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के 10-15 कार्यकर्ता थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और यहां हमें मौके पर 40 लोग मिले। अभिषेक गुप्ता और उनकी पत्नी के अलावा 8 लोगों के हाथों में दूसरे धर्म का ग्रंथ यानी बाइबल था। चौकी इंचार्ज के डांटने पर उनका ये कार्यक्रम खत्म हुआ। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद पुलिस ने 30 मई 2022 को FIR दर्ज की और अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभिषेक गुप्ता के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम है कुंदन। अभिषेक गुप्ता के मुताबिक वो कुंदन लाल को जानते तक नहीं, सिर्फ अदालत की पेशी के दौरान ही उन्हें देखा है। अभिषेक गुप्ता करीब 40 दिनों तक जेल में रहे। इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। वोट बैंक को खुश करने के लिए झूठे धर्म परिवर्तन के केस में फंसाकर एक बेगुनाह की नौकरी छीन ली गई। 2 साल तक नुकसान उठाने के बाद अभिषेक गुप्ता और कुंदन लाल को बेगुनाह पाया गया। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट थे जिससे केस का फर्जीवाड़ा खुला। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा था कि 40 लोग अभिषेक गुप्ता के घर से मिले, लेकिन उन 40 में से किसी एक की भी गवाही नहीं ली गई। इसके अलावा मौके पर बाइबल कहां से आई, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं मिला। अभिषेक गुप्ता जहां रहते थे वहां किसी भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी थी। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया है कि पीड़ित या उसका रिलेटिव ही केस कर सकता है। कुल मिलाकर केस तब बनता है जब किसी का धर्म परिवर्तन होता और पीड़ित या उसका रिलेटिव तहरीर देता। लेकिन FIR लिखवाने वाला हिमांशु पटेल ना तो पीड़ित था और ना ही किसी पीड़ित का संबंधी। ऐसे में वो FIR कैसे लिखवा सकता है, इस सवाल का ठोस जवाब नहीं मिला। जितने भी गवाह पेश हुए उन्होंने भी यही कहा कि ना तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ और ना ही उनके किसी रिश्तेदार का। जो पुलिस इस केस की जांच कर रही थी उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि हिमांशु पटेल के पास बाइबल कहां से आई थी। ना अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि हिमांशु पटेल को धर्म परिवर्तन कराने की सूचना कहां से मिली। इसके अलावा न तो पड़ोसियों से पूछताछ की गई और न ही मौजूद लोगों से। हिमांशु पटेल समेत सभी 8 गवाह अभिषेक गुप्ता के घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। इनका अभिषेक गुप्ता से कोई संबंध नहीं था। ये लोग अचानक से अभिषेक के घर पहुंच गए और उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले में फंसा दिया। जब गवाहों ने बयान दिए तो सबके झूठ सामने आ गए। कोई भी गवाह ये नहीं बता पाया कि उसे अभिषेक गुप्ता के धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कैसे पता चला। अचानक ये लोग उस दिन अभिषेक के घर कैसे पहुंच गए। गवाहों ने जो कुछ कहा उससे साफ हुआ कि राजनीतिक फायदे और पब्लिसिटी के लिए इन लोगों ने अभिषेक पर फर्जी केस कराया, एक निर्दोष को फंसा दिया, सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग भी की। मुकदमा लिखवाने वाला एक हिंदू संगठन से जुड़ा था, उसके प्रचार के लिए उसने ये सब किया। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल पूरे केस में हिमांशु पटेल समेत 8 विटनेस थे। करीब 2 साल तक केस में कई बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी एविडेंस देखे, गवाहों के बयानात दर्ज किए। 30 जुलाई 2024 को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभिषेक गुप्ता और कुंदन लाल को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से दोष मुक्त किया जाता है। दोनों जमानत पर हैं, इनके जमानत पर भी निरस्त किए जाते हैं। साथ ही बरेली SSP को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि फर्जी केस लिखवाने वाला हिमांशु पटेल, फर्जी गवाह, फर्जी केस लिखने वाला थाना अध्यक्ष, फर्जी केस की जांच करने वाला विवेचक और चार्जशीट
दाखिल करने वाला क्षेत्र अधिकारी पर एक्शन ले, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई फर्जी केस न किया जा सके, सभ्य समाज के लोगों की सेफ्टी मुमकिन हो सके। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि दोष मुक्त अभियुक्त के पास यानी अभिषेक गुप्ता के पास ये ऑप्शन है कि वो फर्जी केस कराने वाले हिमांशु पटेल, 2 गवाहों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट में अभिषेक गुप्ता और कुंदन लाल की तरफ से इस केस की पैरवी बरेली के सीनियर एडवोकेट इमरान खान कर रहे थे, जिनकी मेहनत के बाद अभिषेक गुप्ता बाइज्जत बरी कर दिए गए। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरे फर्जीवाड़े पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।